राज्य में फिर से सांप्रदायिक दंगे, दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और पथराव, 20 लोग जख्मी। दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति की ऊंची जाति के युवकों ने की पिटाई। हिंदू युवती के साथ सामूहिक बलात्कार, 6 में से 3 आरोपी मुसलमान। मंदिर के पुजारी ने पूजा के बहाने महिला को बनाया हवस का शिकार। घाटी में एक हफ्ते में 5 आतंकी हमले। आज राज्य में फिर एक और मॉब लिंचिंग की घटना आई सामने। नमस्कार, मैं सुष्मिता तिवारी। इंडिया रिपोर्ट पर आप देख रहे हैं रियल रिपोर्ट। भारत में जैसे ही किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे वैसे उस राज्य की खबरों में आपको इस तरह की हेडलाइन जरूर मिल जाएंगी। क्या आज भी हमारे देश में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है? और आगे भी क्या ऐसे ही किया जाता रहेगा? ये एक सवाल है। क्या हमने आज़ादी के बाद इसी भारत की कल्पना की थी? क्या ये सब देखने के लिए ही भारत को आज़ादी दिलाई गई थी? क्या आप कह सकते हैं कि आप एक आज़ाद देश में रहते हैं? कुछ दिनों बाद भारत के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर ऐसी ही घटनाएं नजर आने लगेंगी, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब इसके उदाहरण हैं। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वहां पर भी चुनाव नजदीक है। आपको वहां की गतिविधियों से मालूम ही हो गया होगा। प्रदेश में आतंकी गतिविधियां तेज हो गई। कश्मीरी पंडितों पर आक्रमण होना शुरू हो गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन, सरकार या समाज? बीते कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में हुई चरमपंथी हिंसा में कई हिंदुओं और कुछ सिखों को मारे जाने के बाद जम्मू और कश्मीर का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। लोगों के जहन में इन हिंसक घटनाओं को लेकर कई सवाल उमड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज्य के हालात फिर से 90 के दशक जैसे हो जाएंगे? क्या घाटी से कश्मीरी पंडितों और राज्य के अल्पसंख्यकों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा? केंद्र सरकार ने घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ली थी, तो अब वहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित क्यों नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार किस बुनियाद पर कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां बसाने की बात कर रही है, जब वो लोग वहां महफूज ही नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि जिन राज्यों में चुनाव नजदीक आते हैं, वहीं पर ये हिंसक और आपराधिक घटनाओं में तेजी आने लगती है? क्यों चारों ओर इन्हीं मुद्दों को उधेड़ कर बाहर निकाला जाता है? आप मेरी इन बातों पर जरूर मुझे नौसिखिया करार देंगे और सोचेंगे कैसी पत्रकार है, जो घटना होगी वही तो ट्रेंड में सुनाई देगी ना। और आपका ये कहना भी बिल्कुल वाजिब होगा। अब मेरा एक सवाल आप सबसे है, मैं चाहूंगी आप इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। तो सवाल यह है कि जब चुनाव नहीं चल रहे होते हैं और यही घटनाएं होती हैं, तो तब वो लोग और वो कार्यवाहियां कहां गायब हो जाती है? कहां गायब हो जाते हैं वो इंटरनेशनल न्यूज चैनल, वो नेता जो चुनाव के समय बरसाती मेंढकों की तरह बाहर निकल आते हैं और फिर आगे के चुनाव तक गायब हो जाते हैं? अभी तो चुनाव में थोड़ा वक्त है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा, हिंसक घटनाएं हर चुनाव होने वाले राज्य में बढ़ती ही चली जाएंगी। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि हमारे देश में शांति बनी रहे और जनता से भी अपील करूंगी कि वह भी नेताओं की राजनीति में ना फंसे। चलिए अब मैं चलती हूँ। बस जाते जाते एक सवाल करना चाहूंगी। कहते हैं लोकतंत्र में पब्लिक सब जानती है, तो इन तमाम साजिशों को जानते समझते हुए भी नेताओं के झांसे में आकर हम और आप कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं? विचार कीजिएगा। धन्यवाद।